बेवफा उम्र दगाबाज जवानी निकली। बेवफा उम्र दगाबाज जवानी निकली। ना यही रहती है जालिम, ना वहीं रहती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त नीतीश बाबू बहुत खामोश हैं। उनकी खामोशी कई मायनों में खतरनाक समझी जाती है। उनकी चुप्पी के कई मायने होते हैं, पर जिस तरह के बयान अमित शाह ने इंडिया टुडे से मंच दिया था, वो आज भी बीजेपी के लिए मुसीबत बना हुआ है। उस बयान के बाद से ही पटना से दिल्ली तक सन्नाटा छाया हुआ है। पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जिस तरह से बिहार में बीजेपी के डिप्टी सीएम ने बयान दिया, उसने भी बिहार में महाराष्ट्र कांड दोहराए जाने की शक जताया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में अपनी सरकार होगी। यानी साफ साफ नजर आने लगा कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बीजेपी की बंद कलाई खोल कर रख दी है। और यह भी समझ में आने लगा है कि आज नहीं तो कल बीजेपी नीतीश कुमार के साथ भी वही करेगी जो उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया, वही करेगी जो उसने उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ किया, वही करेगी जो उसने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ किया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में आखिर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ऐसा कैसे करेगी। तो जनाब, बीजेपी ऐसा पहले भी कर चुकी है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एनडीए से अलग अपने उम्मीदवार उतारने की छूट दे रखी थी। चिराग ने जेडीयू की सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिसकी वजह से जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ। यहां तक कि नीतीश कुमार को बीजेपी से भी कम सीट मिली। ऐसा करके बीजेपी ने यही समझाने की कोशिश की थी कि हमारे पास नीतीश से ज्यादा सीटें हैं, फिर भी हमने नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया है। पर यही काम जब महाराष्ट्र में देखने को मिला, तब एकनाथ शिंदे की जगह पर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। अब यही काम अगर फिर से बीजेपी आने वाले चुनाव में नीतीश के साथ कर देती है, तो फिर इसका अंजाम नीतीश को भुगतना पड़ेगा। अमित शाह का बयान और फिर डिप्टी सीएम का बयान इसी और इशारा करता है। पर अब फिर चिराग पासवान की तरह जेडीयू का वोट काटने के लिए बीजेपी ने अपना नया दाव खेला है। अब एनडीए के ही एक ही नेता ने बिहार चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है, जिससे सबसे ज्यादा जेडीयू को नुकसान होगा और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को अपना पद छोड़कर चुकाना होगा। बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले ये वही यूपी के मंत्री हैं जो टाइम्स मेल के कैमरे पर बीजेपी और संघ परिवार से अपनी नफरत का ऐलान कर रहे थे। पर सियासत में कुछ भी हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को चेतावनी दे दी है कि एनडीए में अगर उन्हें सीट मिलेगी तो ठीक नहीं होगा, अगर उन्हें सीट मिली तो ठीक, वरना वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये पूछे जाने पर कि अगर उन्हें सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या वो किसी अन्य से गठबंधन करेंगे, तो इस पर राजभर ने कहा कि वो अकेले लड़ेंगे और किसी और से गठबंधन नहीं करेंगे। राजभर ने कहा कि हम दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर एनडीए के तहत हमें सीटें मिलती हैं तो हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं, पर गौर करने वाली बात यही है कि उन्होंने बिहार के 36 जिलों में खुद की पार्टी को मजबूत बताया और कहा कि बिहार के 38 में से 36 जिलों में हमारी स्थिति ठीक है। अभी हमने नवादा, कटिहार, सीवान, छपरा, मधेपुरा में रैलियां की हैं। हमने 36 जिलों में कार्यक्रम किए और 35,000 40,000 लोग आए। लोगों का हम पर भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन जब मीडिया ने उनसे पूछा कि उनकी पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो राजभर ने कहा कि एक बार मीटिंग हो जाए तो हम आपको साफ साफ बता देंगे। राजभर ने कहा कि अगर एनडीए में हमें सीट नहीं मिली तो हम किसी से नहीं लड़ेंगे, हम अकेले ही लड़ेंगे। अब गौर करने वाली बात यही है कि राजभर पिछड़ों की राजनीति करते हैं और नीतीश कुमार भी पिछड़ों के नेता हैं। उनको पिछड़ों का वोट भर भर कर मिलता है और अगर राजभर ने बिहार के चुनाव में ताल ठोक दिया तो इससे पिछड़ों का वोट बढ़ जाएगा। यानी नीतीश के वोट बैंक में राजभर सेंध लगा देंगे। पर यह सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसा चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा में नीतीश के साथ किया था। एबीपी न्यूज के मुताबिक बिहार उपचुनाव का जिक्र करते हुए राजभर ने कहा कि हमने तरारी और रामगढ़ में नामांकन दाखिल किया था। बात दिल्ली तक पहुंची। विनोद तावड़े और बिहार बीजेपी चीफ चिंतित थे। फिर बात बीजेपी चीफ जेपी नड्डा तक पहुंची। उन्होंने कहा कि आप लड़ोगे तो हम हार जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई, हम हराने नहीं आए हैं, हमने लोकसभा में सीट मांगी थी लेकिन आपने नहीं दी। खैर, ओम प्रकाश राजभर छोटे नेताओं से डील नहीं करते, वो तो सीधे दिल्ली से डील करते हैं, मतलब बड़े नेताओं से ही वो बात करते हैं। पर राजभर बहुत ही पहुंची हुई चीज है। राजभर ने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
इसकी तस्वीरें भी उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की और बताया कि कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। राजभर ने लिखा कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली में सुबह सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ मुलाकात कर नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश के वंचित वर्गों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से आयुष्मान कार्ड को सभी के लिए लागू करने, एक देश एक शिक्षा नीति लगाने और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और एक देश एक चुनाव नीति पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री से बिहार के गरीबों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। नववर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसका सीधा सा यही मतलब है कि उनको आगामी विधानसभा में सीट चाहिए। खासकर बिहार विधानसभा में सीटें अगर नहीं मिली तो अकेले नीतीश कुमार के किले ढा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी की मर्जी के बगैर ऐसा करेंगे। बीजेपी दिखावे के तौर पर इनकार करती रहेगी और राजभर नीतीश पर चढ़ाई कर देंगे, पर इसका सबसे ज्यादा फायदा भी बीजेपी को होगा। अगर बीजेपी ने नीतीश की सीटों को पिछले बार के मुकाबले आधा कर दिया तो अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि नैतिक रूप से सबसे बड़ी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने में मदद मिल जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने करके दिखा भी दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचाने के लिए लालू तेजस्वी से हाथ मिलाने में क्या जाता है। तेजस्वी को चाचा मानता है और नीतीश कुमार भी उसे अपना भतीजा मानते हैं। बल्कि यह कहा जाए कि नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस कौन होगा तो उन्होंने पिछली खुल्लम खुल्ला तेजस्वी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की बात कही थी। जब से अमित शाह और विजय सिन्हा का बयान आया है, जब से इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब कुछ भी। बिहार में नीतीश कुछ भी लालू के साथ मिलकर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि केंद्र में नीतीश के सहयोग से मोदी जी अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। नीतीश की चुप्पी बता रही है कि वो बीजेपी से कितने नाराज हैं और उनकी नाराजगी का खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ सकता है। वक्फ बिल पर चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही अपनी अहमियत को समझा दिया है, पर अगर नीतीश ने अपना वजूद को बचाने के लिए लालू के साथ चले गए तो बीजेपी को साल 2025 बहुत महंगा पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि बिहार राजभवन में तेजस्वी और नीतीश की आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में नूह नारवी ने भी क्या खूब फरमाया है। उनसे सब हाल दगाबाज कह देते हैं, उनसे सब हाल दगाबाज कह देते हैं, मेरे हमराज मेरा राज कह देते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।